आज मैं आपको टेली प्राइम के एक बहुत ही मज़ेदार फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। अब ये जो फीचर है ये 4.0 का फीचर है। हालांकि ये आपको इससे नीचे के रिलीज़ में भी मिलता था, लेकिन इस तरह से नहीं मिलता था, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती थी। अब मान लीजिए किसी काम को करने में आपको अगर आधा घंटा लगता है तो आप 5 मिनट में अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं टेली प्राइम 4.0 के इस फीचर की मदद से। अब ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आप इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए आपको टैली नहीं आता है या आपको टैली ना के बराबर आता है, आप सिर्फ डाटा एंट्री ही टैली में करना जानते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत जो है एडवांस फीचर के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बनाएंगे। टैली में अगर आप काम करेंगे, आपकी जो स्पीड है बहुत अच्छी स्पीड से आप काम करेंगे और आपका जो काम है घंटों का काम आप जो है कम समय में, यानी कि 1 घंटे का काम आप 5-7 मिनट में भी आप निपटा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में पता हो, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो फीचर है ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेट करता है, यानी कि जो आपका टैली प्राइम 4.0 में या टैली प्राइम में आपको चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अपनी कंपनी को लॉगिन करते हैं और आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चाहे आपका स्टॉक ग्रुप हो, स्टॉक ग्रुप हो या आपके नॉर्मल लेजर ग्रुप हो, लेजर्स हो, वाउचर टाइप्स हो, करेंसी, बजट, सिनेरियो, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मास्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने किसी भी एक ऑप्शन पे जाना है जिसका भी हमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम चले गए लेजर में, अब यहाँ पे लेजर सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। तो अभी तक जो पुराने रिलीज थे या पुराने ऑप्शंस थे जहाँ पे कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में सिर्फ इतना ही देखने को मिलता था कि ये आपको यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे छुपे हुए हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं मास्टर से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप अपने मास्टर्स को देख सकते हैं, मास्टर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मास्टर की डिटेल चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ऑप्शन बाय ऑप्शन बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कुछ लेजर इस तरह से आता है। अब आपने देखना है कि भाई मेरे को पूरी लिस्ट चाहिए, पूरी डिटेल के साथ लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो आपके लेजर्स हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप क्लिक करेंगे लेजर व्यू में F5 में, तो आप इस पर क्लिक करके देखिए आपका जो पार्टीज़ हैं यानी कि जो आपके लेजर्स हैं, लेजर्स कुछ इस तरह के रिपोर्ट में खुल जाते हैं, जिसमें कि आपका ये सीरियल नंबर हो गया, ये आपका लेजर का नाम हो गया, ये कौन से ग्रुप के अंडर आपने टाइप किया है और उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, इसके बाद भी अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे तो चेंज व्यू में आप यहाँ पे देखिए लेजर GST डिटेल भी अगर आपको चाहिए या आपने देखनी है तो आप इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि भाई ये जो आपका लेजर है ये अंडर आपके कौन से ग्रुप में है, उसका स्टेट कौन सा है, उसका GST टाइप कैसा है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और उसका GST नंबर भी आ जाता है, उसका ओपनिंग बैलेंस भी आ जाता है। तो इससे तो आपका बहुत सारा काम जो है आसान होने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहें चेंज व्यू में जाके यहाँ पे लेजर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बहुत बारी आपको इसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट या प्रिंट कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हर तरह का जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे आप देखिए जिस रिपोर्ट में यहाँ पे हैं, जो भी आपने रिपोर्ट यहाँ पे ओपन की है, आप चाहें तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक इस लेजर की कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ईमेल वैलिडेशन कर सकते हैं। ईमेल पे एंटर करेंगे तो आप जो है ईमेल आईडी यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल लेजर चल देते हैं एंड यहाँ पे दोबारा से हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पे कि हम थे।
यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट में अपडेट जीएसटी पार्टी जीएसटी क्लिक करेंगे, किस किस का करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ऑल का करना है, ऑल का करना है तो यहाँ पे पार्टी के जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, मतलब लेजर्स के, नॉट ओनली पार्टी बट आप लेजर्स के जो भी आपके डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, उनके जीएसटी नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक साथ सभी के जीएसटी नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो दोबारा मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आता है सबसे पहले शो अनयूज। तो शो अनयूज का मतलब है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो भाई इतने जो सारे लेजर्स हैं ये हमारे अनयूज हैं, मतलब कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अगर आपका डाटा बहुत पुराना है, आपका लेजर बनते चले आ रहे हैं तो आपका डाटा बहुत हैवी हो जाता है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है शो अनयूज में क्लिक करके कि भाई ये जो लेजर्स हैं ये कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो आप चाहें यहाँ पे इसको चूज करिए, स्पेस से चूज करिए एक एक करके, या आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेस पे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और इन अनयूज को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ आप सारे लेजर्स आपके यहाँ पे जो भी अनयूज हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे शो यूज, तो ऊपर वाला तो शो अनयूज है, ये शो यूज हो गया, तो शो यूज का मतलब सिर्फ इतने लेजर हमारे यूज में हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ईमेल वैलिडेशन हो गया और अपडेट जीएसटी नंबर हो गया, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इसके अलावा चेंज व्यू में अगर आप जाएंगे तो चेंज व्यू में आपको ग्रुप वाइज अगर आपने देखना है तो ग्रुप वाइज आपको इस तरह की रिपोर्ट देखने को मिलती है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं चेंज व्यू में लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो लेजर वाइज जीएसटी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे मज़ेदार ऑप्शंस हैं, न केवल लेजर्स के लिए है ये, बल्कि आपके स्टॉक आइटम्स के लिए भी है, स्टॉक ग्रुप्स के लिए भी है और लेजर्स और अदर तरह के मास्टर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मल्टी मास्टर आता है। तो मल्टी मास्टर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल मास्टर्स को एक साथ क्रिएट भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल मास्टर्स को एक साथ अल्टर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और मल्टीपल लेजर्स की यानी कि मल्टीपल लेजर्स की आप यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं, या मल्टीपल लेजर्स को आपने जीएसटी सेटअप करना है तो वो भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो जैसे कि मल्टीपल मास्टर को क्रिएट करना है तो यानी कि मल्टीपल लेजर को क्रिएट करना है तो क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो है आप डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ग्रुप चूज कर लिया कि कौन से ग्रुप के अंदर में बना रहे हैं आप, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे कि आपने डाल दिया ABC तो ऑटोमेटिकली संडे डेटर आपका आ गया। अगर आपने यहाँ पे जो है ऑल ले लिया तो फिर आपको यहाँ पे ग्रुप पूछेगा कौन से ग्रुप में डालना है, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा मल्टीपल मास्टर में अगर आप अल्टर में जाएंगे तो अल्टर में जाने के बाद क्या अल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि संडे डेटर को की लिस्ट को आप अल्टर करना चाहते हैं, उसका नाम गलत है या उसका अंडर गलत है, आपने उसकी ग्रुपिंग अलग करनी है, मतलब जैसे कि आपने स्टेट वाइज बना दिया जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उस तरह से आप जो है एक साथ उनकी ग्रुपिंग अलग कर सकते हैं। उनके ओपनिंग बैलेंस डालने हैं तो एक साथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल आइटम को अल्टर करना है, उसका ग्रुप जो उसका ओपनिंग बैलेंस है उसको 0 करना है तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके उसको 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी के आपके ओपनिंग बैलेंस यहाँ से हट जाएंगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को यस करके और भी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करें और ऑप्शंस की तो मल्टीपल में अगर आप जाएंगे तो क्रेडिट लिमिट भी आप जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब किसकी करनी है, ब्रांच एंड डिवीजन, मैं यहाँ पे संडे डेटर ले लेता हूँ तो आप इनकी मल्टीपल लेजर्स की एक साथ क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये क्रेडिट लिमिट हो गया, ये क्रेडिट पीरियड हो गया। ठीक है, ये आपने डाल दिया। चेक फॉर डेट्स का ये हो गया। अब यहाँ पे और भी सारे लेजर्स के आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लेजर्स को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अल्टर कर सकते हैं, कैसे उनकी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब ना ये सिर्फ ना केवल आपके लेजर्स के लिए बल्कि ये आपके स्टॉक आइटम्स के लिए भी है, या स्टॉक ग्रुप के लिए भी है, स्टॉक कैटेगरी के लिए भी है, सब चीज़ के लिए आप जो है इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अदर मास्टर्स पे आपने जाना है। तो अदर्स मास्टर का मतलब है हम स्टॉक आइटम पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो ये हमारे सारी स्टॉक आइटम्स हैं। अब स्टॉक आइटम्स यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है एक्सेप्शन रिपोर्ट में चलते हैं और यहाँ पे सो अनयूज में हमारा एक ही आ रहा है,
तो इसका मतलब हमारा इसमें आइटम बहुत कम बनी हुई हैं, तो ये ग्रुप है और ये आइटम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम व्यू पे क्लिक करते हैं, तो भाई यहाँ पे एक ही आइटम हमने बनाया हुआ है, तो एक ही आ रहा है। अगर आपके मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल भी आपके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो स्टॉक आइटम की ऑल्ट्रेशन विंडो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब उसी तरह से आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज व्यू में जाएंगे तो स्टॉक ग्रुप व्यू में आपको दिख जाएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे तो शो अनयूज आपको दिख जाएगा, यूज दिख जाएगा। उसका जो मैपिंग है UOM का, उसको भी वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल का एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि अनयूज है, आपको नहीं पता कि भाई ये आइटम यूज होती हैं या नहीं होती हैं, और फालतू में आपका जो है डाटा का साइज़ बढ़ा रहा है, तो अनयूज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी आइटम्स आपकी आ जाएंगी। आप उनको एक बारी में सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम आप यहाँ पे मल्टीपल मास्टर में जाके आप जो है मल्टीपल स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, GST सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे तो उनका GST कब से एप्लीकेबल है ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे सारे अपडेट GST डिटेल्स पे क्लिक करके उन सभी का आप जो है GST एक साथ जो है चेंज कर सकते हैं। HSN हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, GST रेट हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके मल्टीपल आइटम को अगर आपने एक साथ अल्टर करना है, उनके GST रेट को सेटअप करना है, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से आपका जो है बहुत सारा जो टाइम है बचने वाला है। जिस काम को अगर मान लीजिए आपके 100 लेजर्स हैं, ठीक है, या 100 स्टॉक आइटम है, 100 स्टॉक आइटम को आपने उनकी ग्रुपिंग चेंज करनी है या आपने उनके ओपनिंग स्टॉक चेंज करना है, तो आपको एक एक आइटम में जाने की जरूरत नहीं है, एक एक आइटम को अल्टर करने की जरूरत नहीं है, एक एक लेजर को अल्टर करने की जरूरत नहीं है। आप मल्टी अल्ट्रेशन पे जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आप जो है एक साथ सेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल का फीचर। तो इसी तरह के और भी फीचर्स को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ टैली से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।